चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स हम लोग पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्दर वी हैव डील अबाउट द डेरिवेटिव्स, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एनी फंक्शन। और अब हम उसके एप्लीकेशन को जानेंगे कि कहाँ कहाँ एक्चुअली डेरिवेटिव्स का यूज़ हम कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स में एक्चुअली हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन में, कोई एक फंक्शन है, लेट इट इज एफ इज इक्वल टू वाई, तो इस वाई का हम लोग क्या निकालते हैं, dy निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जो भी मेरे पास जिसके रेस्पेक्ट में रहेगा विद रेस्पेक्ट टू, अगर x के रेस्पेक्ट में रख रहे हैं तो dx लेंगे, अगर t के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो dy बाई dt लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वी हैव टू यूज़ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी कर्व का, किसी भी कर्व एट ए पॉइंट में उसका नॉर्मल क्या होगा, उसका टेंजेंट क्या है, वो डिसाइड कर सकते हैं किसके थ्रू, डेरिवेटिव्स के थ्रू। और टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स ऑन the graph of a function, which in turn will help us to locate point at which largest or smallest value, that means the maxima and minima value of a function occurs। तो पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में क्या करेंगे, हम लोग किसी भी चेंज इन क्वांटिटीज को टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमको सब पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते थे, तो अब हर जगह हम लोग dy बाई डी टी निकालना होगा। और अगर dt नहीं गिवन है, तो dy बाई डी एक्स को इस तरीके से निकालेंगे कि हमको dt पता चल जाए। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमको dy बाई डी टी मिल जाएगा। देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे समझने का कोशिश करते हैं कि पहला अगर एग्जांपल लिए कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकंड, हियर इट इज गिवन द एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब देखिए एक चीज यहाँ पे पहले से गिवन है कि इट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। मतलब हमको आर के रेस्पेक्ट में हमको निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया डी ए विथ रेस्पेक्ट टू डी आर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, if the volume of a cube is increasing at a rate of 9 cubic centimeter per second। यहाँ पे देखिए अब सेकंड के, एक सेकंड में इतना हो रहा है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, how fast is the surface area increasing when the length of the edge is 10 centimeter। that means we have to take we have to consider the changes in volume with respect to time, ठीक है, with respect to time। that means we have to take dv by dt as given, ये given दिया हुआ है with respect to time it is 9 cubic centimeter। that means it is dv by dt is already given। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की ओर, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कोई अगर फंक्शन है, अगर उसका कोई कर्व है ग्राफ में, दिस इज अ कर्व, अगर इस तरीके का कर्व है तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से जो y का वैल्यू है ये घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है टिल 0 यहाँ तक। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद 0 के बाद फिर ये उठता चला जा रहा है, उठता चला जा रहा है, उठता चला जा रहा है। दैट मीन्स आफ्टर 0 इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट, कि पहले अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे dy बाई डी एक्स कि कोई कोई फंक्शन है, वो किसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा था। x क्या था, डोमेन था, डोमेन क्या था, वैल्यू था, है ना। बट अब हम एक और चीज़ सीखें कि ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू है अगर
टाइम के रेस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है, तो कैसे हम लोग इस ये टाइम के रेस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है, तो कैसे टाइम के रेस्पेक्ट में किसी डोमेन को कितना चेंज हो रहा है वो चेक करेंगे, और डोमेन के रेस्पेक्ट में फिर वो फंक्शन कितना चेंज हो रहा है वो चेक करेंगे, है ना। तो उसी तरीके से कि जिस तरीके से हम लोग टाइम को इंट्रोड्यूस किए हैं, उसी तरीके से टाइम के जगह पे कोई और फंक्शन भी, कोई और पैरामीटर भी तो इंट्रोड्यूस कर सकते थे हम। द कर्व, हाँ, तो कर्व को हमेशा हम लोग इसी डायरेक्शन में लेते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कैसे पता करते हैं, y के वैल्यू से। तो y का वैल्यू देखिए, इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, ये है, इस पॉइंट पे y का वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे y का वैल्यू ये है, तो y का वैल्यू तो घटते जा रहा है ना, y का वैल्यू तो घटते जा रहा है, दैट मीन्स इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ चेक करेंगे, इस पॉइंट पे y का वैल्यू यहाँ, इस पॉइंट पे y का वैल्यू यहाँ, इस पॉइंट का y का वैल्यू यहाँ, इस पॉइंट पे इट्स इंक्रीजिंग, दैट वाई इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसमें क्या है, इसका y का वैल्यू कांस्टेंट है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये फंक्शन ही कांस्टेंट